फिल्म की शुरुआत एक लड़के सचिन से होती है, एक बेहद साधारण सा, मासूम सा और थोड़ा सा कंफ्यूज लड़का जो पढ़ाई पूरी करने के बाद इंडिया से बाहर जाकर अपनी जिंदगी बनाने का सपना देखता है। उसका सपना था यूके जाकर नई लाइफ शुरू करना, लेकिन किस्मत हमेशा मन मुताबिक नहीं चलती। उसका वीजा रिजेक्ट हो जाता है और उसी के साथ उसकी सालों की उम्मीदें भी टूट जाती है। टूटा सा मन लेकर सचिन अपने दोस्त अमल डेविस के पास पहुंचता है। अमल उसे समझाता है कि जिंदगी में एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा खुल जाता है, और इसी सलाह के बाद दोनों हैदराबाद जाने का फैसला करते हैं। अमल वहां गेट की तैयारी के लिए जा रहा था और सचिन बस अपनी टूटे सपनों से दूर निकलना चाहता था। दोनों हैदराबाद आ जाते हैं, एक छोटे से रूम में रहना शुरू करते हैं, और यहीं से शुरू होती है सचिन की असली लाइफ। एक ऐसी लाइफ जिसे उसने कभी प्लान भी नहीं किया था। हैदराबाद आने के बाद सचिन का मन पढ़ाई में नहीं लगता। वो गेट की कोचिंग ज्वाइन तो कर लेता है, लेकिन ध्यान कभी टिकता नहीं। कुछ दिनों बाद वो पढ़ाई छोड़कर अमल के साथ एक छोटी सी चाय और स्नैक्स वाली जगह पर काम करने लगता है। इतनी बड़ी सिटी में वो खुद को खोया हुआ महसूस करता है, लेकिन इसी शहर में वो मिलने वाला है अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत ट्विस्ट से। एक दिन अमल और सचिन एक शादी के फंक्शन में जाते हैं। वातावरण शोरगुल, म्यूजिक और लाइट से भरा हुआ था, और वहीं पहली बार सचिन की नजर पड़ती है रीनू रॉय पर। खूबसूरत, शांत और अपने काम में डूबी हुई। शादी की भीड़ के बीच वो ऐसे चमक रही थी जैसे किसी कमरे में बस एक ही लाइट जल रही हो, और सचिन उस लाइट की तरफ खिंचता चला गया। पहली नजर में तो रीनू से प्यार हो जाता है, पर यह प्यार फिल्म्स जैसा नहीं, बल्कि ऐसा मासूम क्रश जो दिल में खामोशी से घर तो बना लेता है। बस इतनी रीनू को बात देखता है, पर यह प्यार फिल्म्स जैसा नहीं, बल्कि ऐसा मासूम क्रश जो दिल में खामोशी से घर तो बना लेता है। सचिन के कल्चर में मजबूत क्या था, इसमें 5 लोगों के पास आने के बाद कंप्लीटली हल्की हो रही है। रीनू रॉय पर। एक दिन अमल और सचिन एक शादी के फंक्शन में जाते हैं। वातावरण शोरगुल, म्यूजिक और लाइट से भरा हुआ था, और सचिन उस लाइट की तरफ खिंचता चला गया। पर इतना लाइट एक शादी में गुंजाइश देखता है। कुछ ही दिनों बाद किस्मत उसे दोबारा रीनू से मिलाती है। पता चलता है कि रीनू हैदराबाद में एक आईटी कंपनी में काम करती है। वो स्मार्ट है, मैच्योर है और अपनी लाइफ को लेकर बहुत ही प्रैक्टिकल सोच रखती है। वहीं सचिन अभी भी अपनी जगह, अपने फ्यूचर और खुद के बारे में ही अनश्योर है। इस समय अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहती है, और कंपनी में उसका एक कॉलीग है आदि, सक्सेसफुल, कॉन्फिडेंट, सेटल्ड। हर मायने में वो रीनू के आइडियल पार्टनर जैसा दिखता है, और सचिन ये बात अच्छे से समझता है। फिर भी उसका दिल नहीं मानता। सचिन रीनू से दोस्ती करने की कोशिश करता है। शुरुआत में रीनू उसे बस एक सिंपल बॉय मानती है, जो प्यारा तो है लेकिन बिल्कुल भी सीरियस नहीं। वो साफ कहती है कि उसे ऐसे लड़के पसंद है जो फ्यूचर को लेकर क्लियर हो, जिन पर भरोसा किया जा सके। धीरे धीरे सचिन का इनोसेंस और हिज सिंसियरिटी रीनू के दिल तक पहुंचने लगती है। दोनों के बीच छोटी छोटी बातें, हल्की फुल्की हंसी और कुछ गहरी कॉन्वर्सेशंस होने लगती हैं। सचिन रीनू की हर छोटी जरूरत का ध्यान रखता है, पर एक सीमा बनाए रखता है। वो दबाव नहीं डालता, बस चाहता है कि रीनू खुश रहे। कहानी मोड़ तब लेती है जब आदि को सचिन और रीनू की बढ़ती नजदीकियां खटकने लगती है। वो रीनू को इंप्रेस करने की अपनी पूरी कोशिश करता है, गिफ्ट्स, आउटिंग्स और मैच्योर टॉक के सहारे। लेकिन रीनू के मन में एक जगह अब किसी और ने लेनी शुरू कर दी है, हालांकि वो खुद भी इसे मानने से डरती है। एक दिन एक गलतफहमी पैदा होती है जब किसी बात को लेकर रीनू सोचती है कि सचिन उसे सीरियसली नहीं लेता, और वह इमोशनली दूर होती चली जाती है। सचिन टूट जाता है, लेकिन वह रीनू को ब्लेम नहीं करता। वह खुद को ही जिम्मेदार मानता है, क्योंकि वह जानता था कि वह अभी भी अपनी लाइफ में सेटल नहीं है। यही से फिल्म का सबसे इमोशनल हिस्सा शुरू होता है। सचिन एक फैसला करता है, वह अपनी लाइफ सुधारने की कोशिश करेगा, अपने सपनों को फिर से उठाएगा और खुद को उस इंसान में बदलेगा जिस पर कोई भरोसा कर सके। वह अपनी जिम्मेदारियों को समझता है
और पहली बार अपने फ्यूचर के लिए सीरियस होता है। दूसरी तरफ रीनू को भी एहसास होने लगता है कि आदि की परफेक्ट पर्सनालिटी के पीछे एक सेल्फ सेंटर्ड इंसान छुपा है, और जो समझ, सुकून और सॉफ्टनेस उसे सचिन में मिलती थी वो किसी और में नहीं। क्लाइमैक्स में रीनू फाइनली सचिन का सामना करती है और एक बेहद सादे लेकिन दिल छू लेने वाले सीन में वह कहती है कि उसे उसके साथ होने पर हैप्पीनेस मिलती है क्योंकि सचिन रियल है, ऑनेस्ट है और उसकी दुनिया बिना दिखावे की है। सचिन शॉक्ड भी होता है और इमोशनल भी, लेकिन पहली बार वह कॉन्फिडेंटली बोलता है कि वह रीनू को डिजर्व करने की कोशिश करेगा, न कि बस दूर से प्यार करता रहेगा। फिल्म खत्म होती है दोनों के साथ खड़े होकर, एक कंप्लीट कपल की तरह नहीं बल्कि एक ऐसे पेयर की तरह जो अभी अभी अपनी जर्नी शुरू कर रहा है, प्यार के उस रूप में जहां एंड नहीं होता, बस एक नई बिगिनिंग होती है। प्रेमालू हमें यही सिखाती है कि प्यार हमेशा परफेक्ट लोगों के बीच नहीं होता, बल्कि इम्परफेक्ट लोग जब एक दूसरे के साथ ग्रो करते हैं वही सबसे खूबसूरत रिलेशनशिप्स बनती है।